जरा सोचो, एक दिन अचानक से सभी हल्की चीजें हवा में तैरने लगें। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक मोटे आदमी को देखते हैं जो अपनी दुबली पतली पत्नी के साथ बाहर घूम रहा था। उनका बेटा कॉन्स्टेंटीन भी उनके साथ था। वो दोनों खुशी खुशी अपने बेटे को झुला रहे थे। तभी अचानक उसकी पत्नी ने तौलिए को अपने आप हवा में उड़ते देखा। असल में अचानक से धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से भारी चीजों को छोड़कर हल्की फुल्की चीजें तो हवा में उड़ने लगी थी। उसकी पत्नी और बेटा भी उड़ने लगे, लेकिन उसने अपने बेटे का हाथ थाम लिया और उसके बेटे ने हवा में अपनी माँ का हाथ पकड़ा। हालांकि उसकी माँ के चेहरे पर उदासी थी और उसने धीरे से अपने बेटे का हाथ छोड़ दिया। अपनी पत्नी को दूर हवा में उड़ता देख उस मोटे आदमी के तो होश ही उड़ गए। उसने तुरंत अपने बेटे को अपनी ओर खींचा और उसे जोर से गले लगा लिया। उसी पल उसकी नींद खुली और वो एक गहरी सांस के साथ उठा, जिससे हमें पता चलता है कि शायद वो सपना देख रहा था। ये घटना असल में 20 साल पहले हुई थी, जिसे कॉन्स्टेंटीन के पिता ने अपनी आंखों से देखा था। ऐसा क्यों हुआ था ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अब धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी कमजोर हो गई थी कि अब 120 किलो से हल्की कोई भी चीज अपने आप हवा में उड़ने लगती थी। फिर हम देखते हैं कि आसमान में चांद की बनावट भी कुछ बिगड़ गई थी। कॉन्स्टेंटीन अपने पिता के साथ घर में बैठा खाना खा रहा था। चीजों को उड़ने से बचाने के लिए टेबल को दीवार से जोड़ा गया था और सभी घरों के अंदर एक ग्रेविटी मशीन लगाई गई थी, जिससे घर के अंदर की चीजें हवा में ना उड़ने लगे। टीवी पर एक आदमी बता रहा था कि आज पूर्णिमा की रात है, जिससे कि आम लोगों को काफी खतरा हो सकता है। उसी वक्त कॉन्स्टेंटीन और उसके पिता ने एक जोरदार धमाका सुना, जिससे वो दोनों काफी डर गए। जल्द ही थालियां और चम्मच हवा में उड़ने लगे। कॉन्स्टेंटीन ने टेबल को पकड़कर खुद को ऊपर उड़ने से रोका, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी उसका हाथ छूट गया और वो सीधा छत से जा लगा। कॉन्स्टेंटीन के पिता तुरंत ग्रेविटी मशीन को देखने गए। उसने एक बटन घुमाया और कॉन्स्टेंटीन से कहा कि वो मशीन को चालू करने वाला है, तो नीचे गिरने के लिए तैयार हो जाए। कॉन्स्टेंटीन ने आंखें बंद करके खुद को तैयार किया और उधर मशीन चालू हो गई। उसके पिता ने भी अपने हाथों से अपना सर ढक लिया, क्योंकि छत से चिपकी हुई सारी चीजें धड़ाधड़ नीचे गिरने वाली थी। कॉन्स्टेंटीन भी जोर से जमीन पर गिरा और दर्द से कराहने लगा। फिर उसके पिता ने उसकी माँ की तस्वीर वापस दीवार पर लटका दी। उसने कॉन्स्टेंटीन से पूछा कि वो ठीक तो है ना, लेकिन बेचारे कॉन्स्टेंटीन के शरीर में अब भी दर्द था। फिर उसके पिता ने मशीन पर अपना वजन तोला तो वो 120 किलो से थोड़ा सा ऊपर निकला। उसे चिंता हो गई, हे भगवान और वजन मत गिरवा दियो, नहीं तो मैं भी हवा में उड़ने लग जाऊंगा। फिर उसने 20 किलो की एक लोहे की गेंद अपने बैग में रखी और बाहर काम करने निकल गया। बेचारा कॉन्स्टेंटीन हमेशा से वजन कम होने की वजह से चार दीवारी में ही बंद रहता था। उसने अपनी दूरबीन निकाली और अपनी खिड़की से सड़क का नजारा देखने लगा। उसने देखा कि एक आदमी फौजी की वर्दी पहने अपने उड़ते हुए बैग को पकड़कर खड़ा था। फिर उसने अपने पिता को दो मोटी औरतों से बात करते देखा। वो दोनों अपने कुत्तों को बाहर घुमाने लाई थी, लेकिन असल में तो कुत्ते हवा की सैर कर रहे थे। वैसे कुत्ते हगते भी चिड़ियों की तरह होंगे ना लोगों के सर के ऊपर। फिर उसने सामने वाले घर में एक औरत को ऊपर से एक बाजा नीचे खड़े आदमी के ऊपर फेंकते हुए देखा, लेकिन वो उड़कर फिर से उसके पास ही आ गया। सड़क पर खड़ी एक औरत दूसरी औरत से चुगली करने लगी, ये कॉन्स्टेंटीन का बाप एक नंबर का निठल्ला आदमी है। देखो ना, बेचारे बच्चे को गुलामों की तरह घर में बांध कर रखता है। एक रस्सी बांध के बेचारे बच्चे को बाहर घुमाने तो ला ही सकता है, बताओ क्या बड़ी बात है। उनकी बातों के बीच उनके उड़ते हुए कुत्ते हवा में और जोर जोर से भौंकने लगे। अब बेचारा कॉन्स्टेंटीन घर में रह रहकर थक चुका था। उसे गुस्सा आ रहा था कि वो बाकी मोटे लोगों की तरह बाहर नहीं जा सकता, इसलिए उसने घर में ही बाहर की जिंदगी के मजे उठाने का फैसला किया। उसने एक कैसेट चलाई जिसमें समुद्र की लहरों की आवाज थी। इसके बाद उसने एक छाता खोला और सोफे के ऊपर रख दिया। टीवी की लाइट सोफे की तरफ घुमाई और अपने सारे कपड़े उतार दिए। आखिर में उसने वो तकिए भी निकाल दिए जिन्हें वो दिन रात अपने शरीर से बांध कर रखता था, ताकि अगर वो गिरे तो उसे चोट न लगे। फिर अपने लौंडे ने मस्त चश्मा लगाया और क्रीम लगाकर लेट गया। कुछ देर बाद कॉन्स्टेंटीन उठकर खिड़की के पास गया, क्योंकि उसे किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी थी। एक मोटी और प्यारी लड़की उस गाड़ी से बाहर निकली और ऊपर की तरफ देखने लगी। कॉन्स्टेंटीन भी उसे अपनी दूरबीन से देख रहा था। उस लड़की ने अपने बाल खोले जो अपने आप हवा में लहराने लगे और फिर उसने कॉन्स्टेंटीन की तरफ देखकर हाथ हिलाया।
ये देखते ही कॉन्स्टेंटीन शर्मा गया, क्योंकि उसने तो जन्म से लेकर आज तक किसी लड़की से बात तक नहीं की थी। उसने तुरंत अपना तकिया और कपड़े पहन लिए और फिर एक बड़े कागज पर हेलो लिखा। फिर वो खड़ा होकर ये कागज उस लड़की को दिखाने ही वाला था कि ऐन वक्त पर वो पीछे हट गया। शाम को जब उसके पिता काम से घर वापस लौटे तो कॉन्स्टेंटीन ने उसे अपना बनाया खाना परोसा। कॉन्स्टेंटीन ने एप्रन पहना हुआ था, जिसे देखकर उसके पिता को उसकी माँ की याद आ गई। उसने कॉन्स्टेंटीन से कहा कि ये उसकी माँ का है तो बेहतर होगा कि जहाँ से उठाया है वहीं पर जाकर रख दो इसे। उसने बात मानकर ठीक वैसा ही किया और टेबल पर लौट आया। उसके पिता ने बाहर जाने से पहले एक बार फिर से अपना वजन तोला। अब तो वो बिल्कुल ही 120 किलो के करीब पहुंच गया था। बाद में कॉन्स्टेंटीन ने दरवाजे के छेद से देखा कि उसके पिता घर से अब जा चुके थे। थोड़ी देर बाद उसे एक मैगजीन में एक कागज मिला जिस पर तंदुरुस्त तरीके से मोटे होने के तरीकों के बारे में लिखा था। वो एक बर्गर की एड थी जिसके मुताबिक उसे खाकर इंसान आसानी से 120 किलो का हो सकता है। ये देखकर कॉन्स्टेंटीन ने कई सारे बर्गर्स मंगवा लिए और उन्हें खाने लगा। खाने के बाद उसने वजन तोला जो अब 60 किलो के पार हो गया था। ये देखकर वो काफी खुश हुआ। अचानक उसे फिर से बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। उसने तुरंत एक कागज पर अपना नाम लिखा। जैसे ही उसके सपनों की मलिका गाड़ी से बाहर निकली, कॉन्स्टेंटीन ने वो कागज खिड़की से दिखा दिया। उस लड़की ने कागज देखकर फिर से कॉन्स्टेंटीन की तरफ हाथ हिला दिया। इस हसीन पल को जीने के बाद कॉन्स्टेंटीन फिर से अपने बचे हुए बर्गर्स को खत्म करने में जुट गया। अब उन्हें निकलने में उसे काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धक्के से अपने मुंह में बर्गर्स ठूस लिया और खाना खत्म किया। लेकिन जल्द ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसके पिता को फोन आया कि ज्यादा खाना खाने की वजह से कॉन्स्टेंटीन की तबीयत काफी बिगड़ चुकी है। ये खबर सुनते ही वो तुरंत घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने देखा कि कॉन्स्टेंटीन बीमार होकर अपने बिस्तर पर पड़ा था और डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां देकर वहां से चला गया था। कुछ देर बाद कॉन्स्टेंटीन ने किचन में जाकर देखा कि फ्रिज पर एक कागज चिपका हुआ था। उसमें उसके पिता ने लिखा था कि जब तक वो काम पर गया है तब तक कॉन्स्टेंटीन को अपना पूरा ख्याल रखना होगा। इसके बाद कॉन्स्टेंटीन ने अपना वजन तोला तो वो फिर से 50 किलो के आसपास निकला। ये देखकर वो बेचारा बहुत हताश हो गया। उसने अपने कपड़ों में कुछ तकिए ठूसे और एक कागज पर कुछ लिखने लगा ताकि वो उस लड़की से बात कर सके। नीचे से वो लड़की कॉन्स्टेंटीन के कमरे की ओर देख रही थी, लेकिन वो वहाँ नहीं था। कॉन्स्टेंटीन अपनी जिंदगी से इतना तंग आ चुका था कि अब उसने बाहर जाने का फैसला कर लिया। उसने खुद को फ्रिज से बांधा और उसे खींचकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो निकलने वाला था तभी उसका बाप काम से घर वापस लौट आया। वो गुस्से में कॉन्स्टेंटीन के साथ ही फ्रिज को धक्का देकर किचन में ले गया। इसके बाद उसने सारी मशीनें और भारी भरकम चीजें कमरे में बंद कर दी ताकि कॉन्स्टेंटीन फिर से ऐसी हरकत न कर सके। उधर अपने सपनों की रानी से ना मिल पाने के गम में कॉन्स्टेंटीन बेहद गुस्से में था। उसके पिता ने उसके कमरे में आकर देखा कि उसने सारी चीजें तोड़ फोड़ कर जमीन पर बिखेर दी थी। फिर वो अपने कमरे में वापस चला गया और जूते बनाने के काम में जुट गया। कुछ देर काम करने के बाद वो थक कर कुर्सी पर ही सो गया। उसने सपने में देखा कि उसकी पत्नी की तरह उसका बेटा भी उसका हाथ छोड़कर हवा में उड़ गया। ये देखते ही डर से उसकी नींद खुल गई। जब वो उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी की तस्वीर और बाकी छोटी चीजें छत से चिपकी हुई थी। असल में उनकी ग्रेविटी मशीन फिर से खराब हो गई थी। लेकिन फिर उसने देखा कि वो जूते तो हवा में उड़े ही नहीं। उसने जूतों को उठाकर फेंका तो वो फिर से नीचे गिर पड़े। इसके बाद उसने ग्रेविटी मशीन फिर से चालू कर दी, जिससे छत से चिपकी सारी चीजें उसके सर पर आ गिरी। जब अगली सुबह कॉन्स्टेंटीन किचन में आया तो उसके पिता ने वो जूते निकाल कर टेबल पर रख दिए। इस पर कॉन्स्टेंटीन ने कहा, ये औरतों के जूते हैं, मैं नहीं पहनूंगा। देख बेटा, अगर हवा में नहीं उड़ना तो ये तो पहनने पड़ेंगे। कॉन्स्टेंटीन को अपने पिता की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने धीरे से जूते पहने और एक बैग में कुछ लोहे की बॉल्स डालकर खड़ा हो गया। उसके पिता को अपने बनाए जूतों पर पूरा भरोसा था। उसने धीरे से वो ग्रेविटी मशीन बंद कर दी, लेकिन इस बार कॉन्स्टेंटीन उड़ा नहीं और ये देखकर दोनों काफी खुश थे। अब कॉन्स्टेंटीन जूते और बैग पहनकर घर के बाहर निकला। उसके पिता उसे खिड़की से देख रहे थे। कॉन्स्टेंटीन सामने वाली बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगा। वो गाड़ी वाली लड़की भी उसे अपने कमरे की बालकनी से देख रही थी। वो उसके घर के बाहर पहुंचा और लड़की को निहारने लगा। अचानक उसने अपने जूतों का बटन बंद कर दिया
और उसके पिता जोर जोर से चिल्लाकर उसे ऐसा करने से मना करने लगे। फिर कॉन्स्टेंटीन ने अपना बैग भी फेंक दिया और तकिए तक निकाल दिए। उसने बस अपनी आंखें बंद की और शांति से ऊपर उड़ता रहा। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया और वो और ऊपर नहीं जा रहा। कॉन्स्टेंटीन ने आंखें खोली तो पता चला कि ये तो उसके सपनों की रानी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उन दोनों को साथ देखकर कॉन्स्टेंटीन के पिता ने भी अपनी पत्नी की तस्वीर को देखा और मुस्कुरा दिया। हो सकता है कि ये दुनिया फिर से पहले जैसी ना हो पाए, लेकिन जब तक इस दुनिया में प्यार और इंसानियत मौजूद है, काम चलता रहेगा। अगर